नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। वेलकम बैक टू क्रिप्टो बैंटर इंडिया। आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसका रीज़न था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। बट ट्रेडिंग नहीं रुक रही थी, ट्रेडिंग मैं चालू रखी थी। फरवरी में मैंने बहुत ट्रेड्स लिए। अगर आप मेरे साथ ट्विटर पे थे तो आपने ये ट्रेड्स लिए होंगे, नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं हर 2 दिन में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मार्केट अपडेट लाने वाला हूँ, आपको ट्रेड्स देने वाला हूँ, नो फाइनेंशियल एडवाइस। पर एक मेक श्योर करो ये बात कि अगर गैम्बलिंग करनी है तो इधर मत आओ। अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है मेरे साथ, प्रॉपर सिग्नल्स चाहिए, आपको प्रॉपर फाइनेंशियली लिटरेसी इंप्रूव करनी है अपनी, तो आप मेरे पास आओगे, इस वीडियो को देखोगे। और इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट्स ऐसी क्यों बिहेव कर रही हैं। अगर आप इस टाइम पे देखोगे ना, बहुत ज़्यादा खबरें आ रखी हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। बट प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा बुरा हो रखा है। गोल्ड ऊपर जा रहा है, सिल्वर ऊपर जा रहा है, टेक स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, क्रिप्टो नीचे जा रहा है, विक्स ऊपर जा रहा है, ऑयल ऊपर जा रहा है। भाई ये सब तो बहुत जियो पॉलिटिकल टेंशंस में होता है। और टेंशंस हैं, टेंशंस क्यों नहीं है? ग्लोबल टैरिफ्स अगर देखोगे उसकी भी न्यूज़ है, वॉर की भी न्यूज़ है, यूएस वर्सेस ईरान की, एआई थ्रेट भी चल रहा है, जेन स्ट्रीट हेज फंड स्कैम भी चल रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बात करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, सब्सक्राइब करो यार। अगर आप नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। क्यों? कुछ नहीं जाना आपका, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, आपको मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ट्रेड्स दे रहा हूँ, जिससे हमारी पोर्टफोलियो अच्छी होगी और हम एंड में जीतेंगे। बट आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल टैरिफ्स की। जो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई हैं ना जो नेगेटिव हैं, उसमें से सबसे पहली चीज़ है ग्लोबल टैरिफ्स। सबसे पहले 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ना टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया था और बोला था कि जो ट्रंप ने सारे टैरिफ लगाए थे पिछले 1 साल में, वो सब इलीगल हैं और हमें नहीं पता उसके पैसे वापस जाएंगे नहीं जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल वो इलीगल हो गए। बट ट्रंप है भाई, वो मानने वाला बंदा है ही नहीं। लिटरली 1 दिन के बाद वो आया और उसने कहा कि मैं सारे ग्लोबल टैरिफ 10% से 15% पे ले जा रहा हूँ। इसका मतलब 50% इंक्रीज़ कर रहा हूँ टैरिफ्स को। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ट्रंप मानने वाला बंदा नहीं है और ये लड़ाइयाँ करता रहेगा। ये एक रीज़न है कि मार्केट्स इतनी अनस्टेबल क्यों हो रखी है, और वो ट्रंप रीज़न है, ट्रंप के टैरिफ्स रीज़न है। सेकेंड बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वॉर, यूएस वर्सेस ईरान की ये वॉर सिचुएशन। अभी हमें पता है कि ये वॉर सिचुएशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो गई है और यूएस ने अपने बहुत ज़्यादा ट्रूप्स भी भेज दिए हैं ईरान की तरफ, और इजरायली आर्मी को भी कह दिया है कि भाई अब चौकन्ना रहो, हमें इनके न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर फैसिलिटी को फोड़ना है। अभी थर्सडे को यूएस और ईरान बैठ के जिनीवा में टॉक करने वाले हैं, बट मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अटैक होगा ही होगा। ट्रंप ने ऑलरेडी अपने एडवाइज़र्स को ये बात कह दी है कि एक लार्जर अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाओ ईरान के ऊपर, और हम मेक श्योर करेंगे कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से फेल हो जाए। ठीक है, तो अटैक तो होने ही वाला है। और ये भी ग्लोबल टैरिफ्स के साथ वॉर एक और रीज़न है कि मार्केट्स क्यों बर्बाद हो रही हैं। तीसरा जो बहुत बड़ी चीज़ आ रही है वो है एआई। कल क्या हुआ, एंथ्रोपिक जो एआई कंपनी है उन्होंने अपना एक क्लॉड फॉर कोबल स्ट्रीमलाइनिंग एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करा, अपना एक एआई लॉन्च करा, जिसकी वजह से आईबीएम का स्टॉक 12 से 15% नीचे गिर गया और बाकी टेक स्टॉक्स भी गिरते नज़र आए, और बहुत बुरी तरह। अगर आप सॉफ्टवेयर स्टॉक्स को देखोगे ना, बुरी तरह गिर रहे हैं, सारे रेड हो रखे हैं। नैस्डैक इस टाइम पे प्रॉपर वाइक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है और टेंशंस हैं भाई। टेंशंस इंडियन मार्केट्स में भी आएंगी, टेंशंस हर जगह रहेंगी, पर ट्रेडिंग नहीं रुकनी चाहिए। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए, और इसी वजह से मैं अपना ट्रेड लॉग हमेशा आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे किसी को भी देख रहे हो ना, मुझे एक बात बताओ, हमसे ज़्यादा अकाउंटेबल और ओपन ट्रेडर कौन है यूट्यूब पे, जो सब कुछ जनरल कर रहा है? सब कुछ ट्विटर पे भी है और यूट्यूब पे भी है, कोई झूठ नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपको झूठ लगे ना, आप कॉमेंट सेक्शन में लिखो और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों वो सच है। क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, एक कम्युनिटी के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ, इसको एक बहुत बेहतरीन कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब आओ गाइस ट्रेड्स पे, सीधा ट्रेड्स की बात करेंगे। हमने देख लिया ना मार्केट्स क्यों इतनी वो हो रखी है, परेशान हो रखी है, क्या क्या थ्रेट्स हैं। गोल्ड बहुत बुरी तरह गिर रहा है। पहला ट्रेड मैं आपको देने वाला हूँ गोल्ड में। ठीक है, और अगर आप देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स हैं जो वो गोल्ड खरीद रहे हैं, चाहे वो वर्चू फाइनेंशियल हो, सीटाडेल हो, जेन स्ट्रीट हो, एसआईजी होल्डिंग, इन्होंने गोल्ड की अपनी जो पोजीशनिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है थ्रू एसपीडीआर गोल्ड शेयर्स। ठीक है, और ये अच्छी बात
नहीं है मार्केट्स के लिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक रिस्क ऑफ एसेट है, बट हमारे लिए ठीक है भाई, क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं। इस टाइम पे अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखोगे, गोल्ड एक असेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट कर चुका है और मेरे हिसाब से कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स द अपसाइड होगी, क्योंकि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो भी गोल्ड ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब हमें ये ट्रेड लेना है, पर कब लेना है और कहाँ लेना है ये सुन लो बस अब, ठीक है? ये मत बोलना अरे भाई जीरोधा पे तो गोल्ड है ही नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ लेना है, ठीक है? सबसे पहले तो कब लेना है, अगर ये प्राइस नीचे आता है, यहाँ पर एक छोटी सी डिविएशन आती है, तो हम इधर लॉन्ग करेंगे गोल्ड को। स्टॉप लॉस अपना रखेंगे अराउंड यहाँ पे, जो कि है 3.5% का स्टॉप लॉस। और अगर लॉन्ग करेंगे तो 5100 पे हम लॉन्ग करेंगे गोल्ड को, और हमारा टारगेट होगा पहला 5300, उसके बाद प्रीवियस ऑल टाइम हाईज जो कि अराउंड 5600 की तरफ जाता है। ये इजीली पॉसिबल है क्योंकि यूएस अटैक करेगा ही करेगा। ये इजीली पॉसिबल है क्योंकि टैरिफ्स आएंगे ही आएंगे। तो ये बात याद रखो, गोल्ड ऊपर जाता रहेगा, एक डिविएशन की वेट करनी है। डिविएशन मतलब प्राइस नीचे जाए, फेक आउट होए और उसके बाद हम खरीदें। कहाँ खरीदना है पर भाई? मैं तो यहाँ खरीदूंगा, मैं तो बिटफंडेड पे खरीदूंगा। ये एक प्रॉप फर्म है जो आपको क्रिप्टो भी खरीदने देता है, स्टॉक्स भी खरीदने देता है, कमोडिटीज़ भी खरीदने देता है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जाके टाइप करना है XAU, और नहीं जेटा नहीं, XAU टाइप करोगे। XAU साइंटिफिक सिंबल है गोल्ड का और फाइनेंशियल सिंबल भी है गोल्ड का। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने अपना लिमिट ऑर्डर लगा देना है 5050 के ऊपर, और आपने मान लो 3% ऑफ द पोर्टफोलियो रिस्क करना है अगर, और आप यहाँ पे 3x की लेवरेज लेते हो तो 3% और बाय लॉन्ग पोजीशन कर देनी है। और यहाँ पर आपका आ गया XAU USDT, प्रॉपर आपका लिमिट ऑर्डर लग चुका है। स्टॉप लॉस लगा देना 3.5% का। अगर आपको बिटफंडेड पे ट्रेड करना है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइज, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ट्रेड है। प्रॉप फर्म्स होती हैं, देखो अगर मेरा डैशबोर्ड भी देखोगे, स्टेज 1 में क्लियर कर चुका हूँ, स्टेज 2 में क्लियर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? फिर लाइव अकाउंट पे ट्रेड करेंगे, पे आउट्स लेंगे इनसे, ठीक है? बिटफंडेड वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत टाइम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर आप मेरा जर्नल भी देखोगे ना, मैं सब कुछ यहाँ मेंटेन करता हूँ। यहाँ गोल्ड का भी ट्रेड डाल दूंगा अब, ठीक है? अगली वीडियो में आपको यहाँ गोल्ड का भी ट्रेड दिखेगा, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर आता है ऑयल। अब भाई ऑयल में क्या कर रहे हैं हम? ऑयल इस टाइम पे बड़ी बुरी तरह राइज कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि वॉर सिचुएशन है भाई, तो उसका फ़ायदा उठाया जाए ना, फ़ायदा उठाया जाए उसका। अगर आप यहाँ देखोगे बहुत तगड़ी सपोर्ट है सितंबर 2024 में, इधर भी बहुत अच्छी सपोर्ट थी मार्च 2025 में। ये पूरा यहाँ पर सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था इस एरिया में, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, और फाइनली ऑयल ब्रेकआउट हो चुका है। थोड़ी और कंसोलिडेशन हुई ना यहाँ पर, ज़रा सी और कंसोलिडेशन, और मेरे हिसाब से ऑयल एक अच्छा बाय हो सकता है। आप बिटफंडेड में इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये ट्रेड आइडिया है, ट्रेड सेटअप नहीं है, तो इसके लिए वेट करो, बट मेरे हिसाब से इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स पे आते हैं। टेस्ला का स्टॉक आपको देने वाला हूँ ट्रेड, ठीक है? इंडिया में इजीली खरीद सकते हो ये सारी चीज़ें, आपको ना कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बस क्या करना है, टेस्ला का चार्ट खोलोगे, स्क्रीनशॉट मार लो, पॉज कर लो वीडियो, प्रॉपर अपना चार्ट ऐसा ही बना लो। देखो कितनी बेहतरीन ट्रेंड लाइन है, ब्रेकडाउन हो चुका है, और पहला सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे 350 से 360 लेवल। 350 से 360 लेवल के बीच में हमें खरीदना है। 350 बेस्ट होगा ऑब्वियसली, जितना लोअर आपको मिले, ठीक है? क्या करें भाई? बिटफंडेड पे जाओ, टेस्ला लिखो और टेस्ला खरीद लो भाई। लिटरली कह रहा हूँ, आपको पता है कितने का? आपको $200 का अकाउंट मिल जाएगा, और उसमें आप $10,000 से ट्रेड कर सकते हो। अपने आप को प्रूव करना है ना भाई, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं हम इजीली, क्यों नहीं कर सकते? जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। रिस्क कम लेना है, गैम्बलिंग नहीं करने बैठे यहाँ पर हम, ठीक है? लेवरेज भी कम रखनी है स्टार्टिंग में, रिस्क कम लेना है, गैम्बलिंग नहीं करनी। और ये हमने बना दिया अपना लिमिट ऑर्डर। अब हमारे यहाँ पे 3 लिमिट ऑर्डर हो चुके हैं, एक टेस्ला का, एक गोल्ड का और एक बिटकॉइन का। बिटकॉइन का मैं आपको बस बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस बिटफंडेड का, अगर आपको करना है। नहीं करना तो ठीक है, आप जहाँ मर्जी ट्रेड करो। मुझे पता है ना कि लोगों को बड़े परेशानी होती है इंडिया में कहीं ट्रेड करने की, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बिटफंडेड के थ्रू ट्रेड करो, सबसे बेस्ट है, ठीक है? बट यहाँ पर आते हैं गाइस, देखो अब BTC जो है ना वो सपोर्ट पे आ रहा है, ये विक पे, और ये विक है एग्जैक्ट $60,000 की। और मेरे हिसाब से ये विक यहाँ से लेगी टैप, और यहाँ पे बहुत अच्छा एक LTF लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेड बन सकता है। ये देखो
यहाँ पे ऐसे अगर डिविएशन मिल गई तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ भी रख दो ना 2.5-3% पे, तो आपको बहुत बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है अनटिल 62,000 तो मिनिमम है, जहाँ पे आप TP1 या TP2 ले सकते हो अपना, ठीक है। तो टेक्निकल्स के हिसाब से बड़े अच्छे लेवल पे आ रहा है बिटकॉइन, देखो गिरे जा रहा है हायर टाइम फ्रेम पे, तो बिटकॉइन गिरे जा रहा है और मेरे हिसाब से बेयर मार्केट में बिटकॉइन नीचे जाता रहेगा। मैं नहीं कह रहा बिटकॉइन ऊपर जाएगा, बट ट्रेडिंग के हिसाब से तो बिटकॉइन ले सकते हो ना अच्छे सपोर्ट पे, तो लो, क्यों नहीं ले रहे, वो मेक श्योर करो। अब आ रहा है अगला ट्रेड, जो फाइनल ट्रेड है, ये भी आइडिया है, ये ट्रेड नहीं है। जो ट्रेड होता है उसका मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। ये एक आइडिया है हाइपर लिक्विड का, डिसेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेक डाउन हो चुका है और अब ये जाएगा रीटेस्ट के लिए। जैसे ही रीटेस्ट हो जाएगा ना भाई, शॉर्ट मार दो इसे। जैसे ये रीटेस्ट हुआ इसको शॉर्ट कर दो और नीचे लेके जाओ। बेयर मार्केट है, कोई भी बाउंस मिलेगा तो हमें शॉर्ट करना है, बहुत इजी है, ठीक है। वॉर, टैरिफ, AI थ्रेट, उसके बाद जेन स्ट्रीट स्कैमिंग, इतनी सारी चीज़ों के बीच में ये टोकन ऊपर नहीं जाने वाले। तो ये बात अंडरस्टैंड करो कि हमें शॉर्ट करना है, कोई भी बाउंस हो तो हाइपर लिक्विड का ट्रेड आइडिया अपनी वॉच लिस्ट में डाल दो। और गाइस ईजी रहो, ठीक है, ईजी रहो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है। कोई फीडबैक है ना कमेंट में लिखो, साथ मिलके करते हैं ट्रेडिंग, ठीक है, साथ मिलके करते हैं। कोई पैसे नहीं मांग रहा आप लोगों से, और मेक श्योर करते हैं कि हम इस गेम में जीत रहे हैं, हमें जीतना है, ठीक है। नो फाइनेंशियल एडवाइस, बट अगर हम जीतेंगे ना भाई तो ये गेम हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है। मैं पिछले 2-2.5 साल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और अब मैं चाहता हूँ और भी लोग जुड़े मेरे साथ, क्योंकि इंडिया में ना बड़ा सेक्लूडेड है ट्रेडिंग कल्चर, बहुत डिफरेंट है। वहाँ एजुकेशन के पैसे लिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा जगहों पे, मेरे को वो पसंद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर साथ मिल के आगे बढ़ें। कोई दिक्कत हो तो पक्का बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आपको मिलता हूँ, हर 2 दिन में एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, ऐसी छोटी सी वीडियो ताकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। और लाइक करो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।